हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुका पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एवरेजेस और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एवरेजेस होता क्या है। इसे हम मीन की तरह जैसे भी जानते हैं। एवरेज मतलब साधारण। इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द नंबर्स, या फिर हम कहें कि सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो ये हो गया हमारा एवरेजेस। अब हम समझते हैं इसकी एक और फॉर्म जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेजेस, जो कुछ नहीं बस इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप गए किसी ग्रोसरी शॉप पे, आपने वहां से तरह तरह के सामान खरीदे। मान लीजिए आपने वहां पे 2 किलो दाल खरीदी, 4 किलो छोले खरीदे। दाल खरीदी आपने 110 रुपए पे, छोले खरीदे आपने 80 रुपए पे। अब इसी तरह मान लीजिए आपने 10 साबुन खरीदी 40 रुपए की। अब इसी तरह आप एक और चीज मान लीजिए कि आपने चीनी खरीदी, शुगर खरीदी 1 किलो, मान लीजिए 20 रुपए पे। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 4 हैं। हमने एक दाल खरीदी, एक छोले खरीदे, चीनी खरीदी और थोड़ी बहुत साबुन खरीद ली। पर मैं कहूँगा 4 नहीं है। देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 2 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स प्लस 10 यूनिट्स प्लस 1 यूनिट, यानी कि 6 + 10 + 1 17 यूनिट्स। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू क्या है। अब आप में से कई लोग कहेंगे 110 + 80 + 40 + 20, ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ एलिमेंट। पर आप एक चीज देखिए, 110 रुपए जो है 1 किलो के दाल का भाव है। अगर हमने 2 किलो खरीदे तो कितना हो गया, 220 रुपए। इसी तरह हमने 4 किलो छोले खरीदे तो हो गया हमारा 320 रुपए। इसी तरह हमने जब 10 साबुन खरीद रहे हैं तो 40 की एक थी तो 10 साबुन हो गई 400 रुपए की। और चीनी हमने 1 ही किलो खरीदी है तो 20 रुपए। अगर हम देखें तो 960 आ जाती है यहाँ पर वैल्यू। अब हम कहेंगे कि वही हमने जो है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वैल्यू तो 960 निकाला है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाला है 17। यानी कि इधर जो हमारे एलिमेंट्स है ना, वो असल में ग्रुप्स का काम कर रहे हैं। हर एक एलिमेंट के अंदर अलग अलग नंबर छिपे हुए हैं, तो हमें उन सब नंबर्स को भी ऐड करना है। जो हमने निकाल लिया 17। अब सिंपल सा यही करेंगे, बस एवरेज इक्वल टू 960 डिवाइड बाय 17, और ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा एवरेज। तो ये हो गया हमारा छोटा सा वेटेड एवरेज का कंसेप्ट। अब एक और चीज छोटी सी समझनी है हमको, वो क्या कि मान लीजिए जो भी हमारा एवरेज आता है उसमें हम उसको कैसे इन्फ्लुएंस होता है अगर हम उसकी नंबर से बदल देते हैं। क्या बदल रहे हैं नंबर्स में, मान लीजिए हमारे पास 4 15 20 30 और 5 इस तरह से कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एवरेज मान लेते हैं कि 20 बैठता है। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं जिनका हम एवरेज ले रहे हैं उनमें एक पर्टिकुलर नंबर मान लीजिए 2 ऐड कर देते हैं। चलिए कर देते हैं +2 + 2। इस तरह सब में हमने ऐड कर दिया, तो हमारे एवरेज का क्या होगा इस सिचुएशन में। हमारा एवरेज जो अभी तक 20 था वो अब 22 हो जाएगा। बिना कुछ कैलकुलेट करें हम इजीली इस बात को कह सकते हैं। आप इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर हम सारे नंबर्स को +2 कर रहे हैं तो, या फिर प्लस एनी यूनिट कर रहे हैं, तो हमारे जो एवरेज है उसमें भी वही यूनिट से हम प्लस कर देंगे। एंड सेम गोज फॉर माइनस ऑल्सो, ऑब्वियसली। क्योंकि जब प्लस हो रहा है तो जहां भी कोई चीज प्लस होती है वो माइनस के लिए सेम रूल होता ही है। प्लस से जगह हमने माइनस करा जब -2 से, तो 20 - 2 हो जाएगा जो कि आ जाएगा 18। ठीक।
अब जब हमने प्लस और माइनस सीख लिया तो दो और चीजें सीख लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब हम इन सब नंबर्स को जब किसी एक नंबर से ही, मान लीजिए 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई टू डैश डैश डैश, तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा और 40 आ जाएगा उस केस में हमारा आंसर। यानी कि अगर सेम नंबर से इस यही रूल अप्लाई करेगा डिवाइड पे। अच्छा, अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी सारी वैल्यूज एक से पर्टिकुलर सेम नंबर से ही प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमारा एवरेज भी उसी नंबर से ही प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, हमारे सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। दोस्तों अब हमारे सामने आया अपना पहला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में कि भाई 10 किलो चावल खरीदे हमने 12 किलो से, और 6 किलो चावल खरीदे हमने 16 रुपए किलो से। अब हमें बताना है कि हमारी एवरेज खरीद कितने की हुई। तो कैसे करेंगे, 12 किलो चावल खरीदे 12 रुपए पर किलो केजी के हिसाब से, तो यानी कि हम लिख दें 120 रुपए की टोटल खरीदी हुई हमारी। यहाँ हमने 6 किलो चावल खरीदे 16 रुपए किलो के हिसाब से, तो हम यहाँ लिख दें कि 96 रुपए की हमारी खरीदी हुई, यानी कि 216 रुपए हमने टोटल खर्च कर दिए 10 प्लस 6 यानी कि 16 किलो चावल के लिए। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस अपना 216 बाय 16 यानी कि 108 बाय 8, ये हो जाएगा 54 बाय 4, 27 बाय 2, 13.5 किलो, 13.5 रुपए पर केजी हमारा एवरेज खरीदारी रही। तो अब आप समझ गए होंगे क्या है एवरेज, हमारा वेटेड एवरेज। हम ये नहीं कर सकते कि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट डिवाइड बाय 2 कर दो 12 प्लस 16 से, नहीं। हमने क्या किया कि हमारे एलिमेंट में या फिर हमारे ग्रुप में 10 यूनिट्स थी, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 16 से मल्टीप्लाई किया, तब हमारा सम टोटल आता है 216। और हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10 प्लस 6, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 16। तो बस हमने 216 बाय 16 करके 13.5 रुपए पर केजी निकाल लिया और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले बताता है कि भाई 4-5 बंदे हैं हमारे पास, उनमें से जब हम ए बी और सी जो बंदे हैं इनका अगर एवरेज एज देखें तो 84 हो जाता है। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या बताता है कि अब डी और आ गया साथ में। अब ए बी सी और डी इनका अगर हम एवरेज एज देखते हैं तो हो जाता है 80। असल में ये प्लस नहीं है, ये है सब एवरेज। इसी तरह अब एक नया बंदा एंट्री मार रहा है ई। वो ई क्या कह रहा है कि ई जो है डी से 4 साल बड़ा है। चलो ठीक है। अब ई जो है ए की जगह अगर आ जाए तो और फिर हो जाए ई प्लस ई बी सी और डी, इन सब का एवरेज 78 बैठता है। चलो ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना हमारी मैथमेटिकल टर्म नहीं है। मैथमेटिकल टर्म्स के लिए क्या करेंगे, हमें ये जो एवरेज लिखा हुआ है ना इसको हटाना होगा। तो मान लीजिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम ए बी और सी का। इसके लिए क्या करें, हम लिखेंगे कि भाई ए बी सी में से अगर एवरेज 84 है तो अगर हमें टोटल निकालना है तो एवरेज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर देते हैं। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि भाई हमारा जो पहला फॉर्मूला था कि भाई एवरेज इक्वल टू टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो अगर हम जो है टोटल सम हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा टोटल सम आ जाएगा। तो यानी कि 84 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि भाई सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर 84 इंटू 3, विच इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 80 इंटू 3 यानी कि 240 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12, 240 प्लस 12 इक्वल टू 252। अब मैं यहाँ का एवरेज आराम से हटा सकता हूं। अब वो क्या करना है, 4 बंदे हैं जिनका एवरेज 80 है यानी कि 80 इंटू 4 करेंगे जो कि सिंपली 320 हो गया। E इक्वल टू डी प्लस 4 तो है एक मैथमेटिकल इक्वेशन, इसका हम कुछ नहीं करेंगे। अब मैंने पहले तो यहां से एवरेज हटा दिया। अब यहां से एवरेज हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, E प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि 4 बंदे हैं जिनका एवरेज 78 है, तो मैं इंटू 4 कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 70 इंटू 4 इज इक्वल टू 280
प्लस 8 इंटू 4 इज 320, 280 32, और 280 प्लस 32 इज इक्वल टू 312। ठीक है, अब हमारे पास 4 मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गई हैं, पर निकालना क्या है, हमें निकालना है ए की एज। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहली 2 इक्वेशंस को देखिए। हमने लिखा है इस ऑर्डर में कि साफ साफ दिख जाए कि डी इसमें अकेला बैठा हुआ है एक्स्ट्रा। हमें ए प्लस बी प्लस सी जो है इस इक्वेशन में से ऐसे कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं 252 को लिख के, तो कर देते हैं। 252 प्लस डी इज इक्वल टू 320, तो डी हमारा कितना आ गया 68। चलो ये भी ठीक हो गया। अब जब डी 68 आ गया तो ऑटोमेटिकली ई आ जाता है हमारा 72, क्योंकि ई डी से 4 साल बड़ा है। चलो ये भी अच्छी बात है। अब हमारा ई भी आ गया, डी भी आ गया, बचा बी प्लस सी, ये भी निकाल लेते हैं हम। 72 प्लस बी प्लस सी प्लस 68 इज इक्वल टू 312। 72 प्लस 68 हो गया 140, और 140 312 में से हम माइनस करेंगे। b प्लस सी इक्वल टू 312 माइनस 140 विच इज इक्वल टू 172। तो हमें b प्लस सी भी मिल गया 172, और d हमें मालूम ही है, d कितना है 68। तो बस इसको और इसको इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं हम। a प्लस 1 या फिर सीधा a प्लस बी प्लस सी में ही हम 172 लिख दें, b प्लस सी को रिप्लेस करके, उधर हमें मालूम ही है 252। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूं। ठीक, तो a अब हमारा कितना आ गया, a आ गया 252 माइनस 172 विच इज इक्वल टू 80। तो अब हमारा आंसर आ गया a इज इक्वल टू 80। तो क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि हमने जो है 10 एलिमेंट्स लिए हैं, मान लीजिए a से लेके j तक, a b c d e f g h i j, और उन सब का सम है आर्बिट्रेटरी s। ठीक है, चलो हमने कुछ भी मान लिया नंबर। अब एक बात बता रहा है कि प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है, जो पहला एलिमेंट था ना हमारा a, उसके मान लीजिए डिजिट्स थे a b, यानी कि ये सभी जो 2 डिजिट नंबर्स हैं, जिनमें से पहला जो नंबर है a, वो भी एक 2 डिजिट नंबर था जिसके डिजिट्स थे a और b, जिसमें से a तो पढ़ रहा था हमारा 10th प्लेस पे, b पढ़ रहा था हमारा 1st प्लेस पे। ठीक है, अब ये दोनों हो गए आपस में रिप्लेस। अब क्या हो गया है, b आ गया 10th प्लेस पे और a आ गया हमारा 1st प्लेस पे। और जब ऐसा होता है और हम a को ar से, यानी कि रिवर्सल ऑफ a से प्लस करते हैं सभी नंबर्स में, तो हमारे जो पहले s आ रहा था ना एवरेज, अब वो आ रहा है s प्लस 1.8 इंटू 10 ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें एवरेज से क्या करना है, हमें तो वही मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए जो कि सम करके ही बनेगा। तो हमने क्या किया, वही एवरेज इंटू 10, क्योंकि 10 नंबर्स हमारे पास। अब इससे हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि आप एक चीज देखिएगा, B से लेके J तक ना दोनों में ही कॉमन है, और इनका हमारे पूरे क्वेश्चन में कोई यूज भी नहीं है। सारा खेल हमारा इस AB और BA का ही है। तो हम क्या करते हैं, इस सबको मान लेते हैं Z। अब क्या बनता है कि A प्लस Z इज इक्वल टू 10s, और AR प्लस Z इज इक्वल टू 10s प्लस 18। ठीक, अब अगर हम इसमें से इस इक्वेशन को काटने की कोशिश करें तो z से z कट गया, 10s से 8 कट गया, यानी कि AR माइनस A इज इक्वल टू 18। चलो ये भी ठीक है। अब आप एक चीज और देखिएगा, जब हमने A भी कहा, हमने कहा कि A को जो हम बड़े A और बड़े B की तरह लिख सकते हैं, तो क्या इसका ये मतलब होता है A इज इक्वल टू 10A प्लस B? क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मान लीजिए कोई भी हम नंबर लेते हैं, मान लीजिए 14 बनता कैसे है, 14 बना है 10 प्लस 4 से, या फिर आप ले लीजिए 28 कैसे बना है, 20
plus 8 where 2 is on tens place and 8 is on ones place। ऐसा ही मैंने कहा, जब हमारा a टेंस प्लेस पे है तो 10a, और जब हमारा b वंस प्लेस पे है तो प्लस b। अब ए आर का क्या करना है, ए आर में उल्टा हो जाएगा, a प्लस 10b where 10a plus b is equal to 0, or we can say that, चलिए इसी क्वेश्चन के साथ ही रखते हैं हम, ए आर यानी कि a प्लस 10b माइनस इसमें से लिया 10a प्लस b, ये सारा डाला हमने ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 18। ये हम प्रूव कर चुके हैं यहां पर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। हमारा क्या आ जाएगा, 9b माइनस 9a इज इक्वल टू 18। अब आगे देखते हैं, b माइनस a इज इक्वल टू 2। 9 जो है पूरी इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, b माइनस a इज इक्वल टू 2। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हमें मालूम है 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर, क्या मालूम है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो 3 दिन थे इनका एवरेज टेम्परेचर था 37 डिग्री। अब इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि और जो 3 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनका एवरेज टेम्परेचर है 38 डिग्री, जिनमें से पहली और दूसरी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो वेडनेसडे और थर्सडे तो सेम है, ठीक है। अब एक और बात बताता है क्या, कि फ्राइडे को जो टेम्परेचर था वो 39 डिग्री था। इधर एवरेज का कोई चक्कर नहीं है, इधर हमें सिंपल अपना मिल गया डायरेक्ट कि फ्राइडे को टेम्परेचर तो था ही था 39 डिग्री। अब एक काम करते हैं कि पहले तो ये दोनों जो एवरेज है ना, इनको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में, जो कि हम हर बार करते ही हैं। तो हमें मालूम है क्या करना है, दोनों के एवरेज उड़ाओ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 इज इक्वल टू 111 and into 3 is equal to 30 into 3 is 90 plus 8 into 3 24, यानी कि हो गया 114, ठीक। अब ये जो इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन, इसमें हम फ्राइडे को रिप्लेस कर सकते हैं 39 से, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह भी लिख ही सकता हूं। अब अगर ये लिख लिया मैंने, तो मेरे पास वेडनेसडे प्लस थर्सडे का टेम्परेचर तो आ गया। कितना बैठता है वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर, देखते हैं जरा। 114 में से 39 को माइनस करें, इससे अच्छा 115 में से 40 को माइनस ना कर दें। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 115 माइनस 40, आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, और आंसर क्या आएगा, 75। अब हमें मालूम है कि वेडनेसडे और थर्सडे का टोटल टेम्परेचर 75 डिग्री था, तो यानी कि इन दोनों को हम एज इट इज इसमें रिप्लेस करते हैं 75 से, तो हमारा ट्यूसडे का निकल आएगा, ट्यूसडे प्लस 75 इज इक्वल टू 111। अब ट्यूसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो गया, 111 माइनस 75। इसको कैसे करें सॉल्व, 100 माइनस 75 यानी 25 प्लस 11 यानी कि 11 प्लस 100 माइनस 75। तो पहले ये 25 प्लस 11 यानी 36। तो हमें मालूम चल गया कि ट्यूसडे का टेम्परेचर 36 डिग्री था, और इसके साथ हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। तो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत छोटी सी बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं हमारे पास और दोनों इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि मान लेते हैं भाई कोई होगा 2x, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए। अब इन दोनों का जो एवरेज है
एवरेज ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स प्लस 23 इज इक्वल टू किसके बराबर है, इन दोनों के सम, यानी कि सिंपली 2x प्लस 2। ठीक, अब हम एवरेज निकालने के लिए क्या, एवरेज जो हमें दिया हुआ है इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही देखते हैं, एवरेज ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ द नंबर्स, यानी कि 2x प्लस 2 ये हो गया हमारा सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स यानी कि 2, यानी कि एवरेज बैठ गया हमारा x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि 2x प्लस 1 प्लस 23 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब इस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए x को एक साइड से ले लेते हैं और नंबर्स को दूसरी साइड पे ले लेते हैं, यानी कि 2x इज इक्वल टू 22। अब x आ गया हमारा 11। अब क्योंकि x हमारे 11 आ गया और हमें मालूम है कि दो जो हमारे इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो है 2x और 2x प्लस 2, तो पहला नंबर हो गया हमारा 22 और दूसरा नंबर इसमें 2 ऐड करके 24। अब अगर हम इन्हें चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले एवरेज निकालते हैं, 22 प्लस 24 यानी कि 46 डिवाइड बाय 2 23, तो ये एवरेज ऑफ टू इवन नंबर्स हमारा 23 हो गया। और इसमें जब हम 23 ऐड करेंगे तो सम आना चाहिए 46, देखते हैं 22 प्लस 24 इज इक्वल टू 46, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इसमें बताया कि भाई एक बंदा है या फिर कह ले एक फैमिली है, वो जो है पहले 3 महीने तो खर्चा किया 2200 रुपये पर मंथ के हिसाब से, चलो ठीक है। अब अगले 4 महीने में क्या किया, 2550 के हिसाब से खर्चा करा मंथली। फिर अगले 5 महीने में क्या किया कि 3120 रुपये हर महीने के हिसाब से खर्चा किया। तो इस तरह से हमारा जो है पूरे साल का खर्चा हमें मिल गया। पर ये पूरे साल में सिर्फ खर्चा ही नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत बचा भी लिया, 1260 रुपये उन्होंने बचा लिया। तो अब हमें बताना है कि भाई इनकी मंथली इनकम कितनी थी। तो पहले तो हम भाई सीधा करते हैं कि 12 महीने की इनकम ही निकाल लेते हैं। 12 महीने की इनकम कैसे निकलेगी, जितना एक्सपेंडिचर किया प्लस जितना बचाया, और तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो 2200 इंटू 3, फिर 2550 इंटू 4, फिर 3120 इंटू 5, और यहाँ 1260 रुपये तो पूरे साल का हमें बताया ही है, तो इसको हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा में जो बचा लिया इन्होंने। तो 6600 ये हो गया हमारा 5100 और 10200, फिर ये 3120 इंटू 5 करना है, तो कितने कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 15600 क्या किया हमने, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। डिवाइड बाय 2 थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 करके एक जीरो बस लगा दी लास्ट में, और ये 1260 ऐसी कैसे हम उतार देंगे। तो अब क्या आ गया आंसर हमारा, देखते हैं। ये हुआ 16800 और 16 प्लस 15 यानी कि 31000 प्लस 800 और 600 यानी कि 1400, तो 31000 प्लस 1400 यानी कि 32400 प्लस ये 1260, तो 33400 प्लस 260 660, ये हो गया हमारा एनुअल इनकम। अब इस हमें निकालना है मंथली इनकम, तो क्या करेंगे, 33660 डिवाइड बाय 12, कैसे करेंगे डिवाइड, सबसे पहले तो 3 से उड़ा देते हैं, दिख ही रहा है डिवाइड हो ही जाएगा आराम से। इधर आ गया 11220, नीचे आ गया 4, अब 2 से डिवाइड तो दिख ही रहा है हमें, आराम से हो रहा है 5610। अब क्योंकि 0 है तो इसका मतलब 2 से एक बार तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी उड़ा दिया, 2805। तो हमारी फैमिली की मंथली इनकम आ जाती है 2805 रुपीज। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
तो दोस्तों अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है इसमें बताया कि भाई 3 नंबर हैं एक्स वाई जेड, इनका एवरेज भी हमें अच्छे से मालूम है जो कि है 45। तो सबसे पहले तो इसी का ही हम ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये बात हम अब तक अच्छे से समझ चुके हैं कि भाई मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए एवरेज का सम कर दो। तो 45 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 3 है, यानी कि 135। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, बड़ी कंफ्यूजन सी लाइन है। कहता है कि x इज एज मच लार्जर देन एवरेज एज y इज स्मॉलर देन एवरेज। कुछ समझ नहीं आता। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं a। कहते हैं कि हम भाई x जो है ना एवरेज से a बड़ा है, x इज बिगर देन एवरेज बाय a। तो यानी कि x इज इक्वल टू 45 प्लस a। ठीक है। अब दूसरी बात कहता है कि y जो है उतना ही छोटा है एवरेज से जितना कि x बड़ा था एवरेज से, यानी कि y प्लस a इज इक्वल टू एवरेज। क्योंकि आर्बिट्रेरी नंबर जो हमने a लिया था डिफरेंस के तौर पे, उतना ही डिफरेंस यहां पर भी है a। तो ये भी हम लिख सकते हैं y प्लस a इज इक्वल टू 45। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखिए, ये फालतू में a हमें तंग कर रहा है जबकि इसका कोई रोल है नहीं। तो हम दोनों में a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आपस में। जैसे कि क्या करें हम, इधर देखिए आप, a इज इक्वल टू 45 माइनस वाई, सीधा सीधा a की जगह 45 माइनस वाई लगा दो। x इज इक्वल टू 45 प्लस 45 माइनस वाई, सीधा सीधा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। हो गया सॉल्व। कैसे हो गया सॉल्व? क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 90 है और हमें मालूम है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 135 है। तो बस x प्लस वाई को हम रिप्लेस कर देंगे इधर 90 से। 90 प्लस z इज इक्वल टू 135। अब जब ये आई गया तो z हमारा 45 हो गया। सिंपल था, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। दोस्तों अब हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कहता है कि भाई 40 बच्चे थे स्कूल मान लीजिए या क्लास मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें जो है सबका एवरेज निकाला गया मार्क्स का, तो आ गया हमारा 52.15। ठीक है। पर गलती हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, एक जो बच्चा था ना उसके मार्क्स आए थे एक्चुअल में 85, बड़ा होशियार बच्चा था। इन्होंने मान लिया उसको बेवकूफ, क्या कर दिया 49 लिख दिया 85 की जगह। अब बच्चा हो गया गुस्सा। तो अब ये ठीक कैसे करें हम इस इक्वेशन को? अब इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, आप दोनों समझिएगा। पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई 52.15 एवरेज है तो टोटल मार्क्स निकल आएंगे हमारे 52.15 इंटू 40। ठीक है। जो भी अपना इधर टोटल निकलेगा उसमें से हम जो है 85 माइनस 45 को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 85 माइनस 49। चलिए देखते हैं इस तरीके से। सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना है 52.15 इंटू 40। क्या करें इसके लिए, पहले इसका डबल करेंगे सिंपली 104.3, फिर से डबल कर दो 208.6। ठीक। और ये जीरो है तो इस जीरो के लिए एक पॉइंट हटा दो, यानी कि 2086। इसमें हम करेंगे 45 ऐड 85 ऐड और 49 माइनस। सबसे पहले तो देखिए 85 माइनस 49 कितना होता है। ये हो गया 85 में से 50 गए 35 प्लस 1 36। ठीक है। अब यानी कि 2086 में हमें 36 प्लस करना है, कर देते हैं। कैसे प्लस करेंगे पर देखते हैं इसको भी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 2086 प्लस 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 2100 इज इक्वल टू 22, और 2100 प्लस 22 इज 2122। अब हमें वापस एवरेज पे तो जाना ही पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो एवरेज पूछ रहा है हमसे। तो 40 से डिवाइड कर दिया हमने। अब 40 से डिवाइड करने के लिए देखते हैं एक एक करके कटिंग। 1061 डिवाइड बाय 20, फिर से अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 530.5 डिवाइड बाय 10। अब पॉइंट लगाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इधर 10 को हटाना तो 53.05।
ये तो हो गया पहला तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखिए ये थोड़ा सा हो गया लेंथी और थोड़ा कैलकुलेशन वाइज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं कि भाई ये तो 52.15 है ना, ये देखा जाए तो एक अपने 40 बंदे होंगे तो उनमें से एवरेज बंदे का है, एक बंदे का मार्क्स है 52.15 टेक्निकली। तो हम क्या करेंगे, जो इसका मार्क्स का डिफरेंस है ना 36 का, ये फिलहाल इफेक्ट करेगा 40 बंदों को। तो हम क्या करते हैं, एक बंदे पे ये इफेक्ट डालें, इसको डिवाइड करते हैं इसके लिए 40 से। अब 36/40 हो जाता है हमारा 9/10 विच इज 0.9। यानी कि बस इतना छोटा सा काम करना है हमें कि 52.15 में 0.9 ऐड कर देना है। 0.9 एडेड विच इज 53.05, जो कि इस यही आ गया आंसर सेम। बस वो देखिए कितना छोटा है, और ये हमने थोड़ा कर दिया लेंदी की टोटल। पहले सम करके इनका मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से 85 प्लस करो, 49 माइनस करो। इसके बजाय सबसे पहले तो आप देख लो भाई 85 माइनस 49 होते हैं 36। 36 जो नंबर है हमारा 40 बंदों के एवरेज पे इम्पैक्ट डाल रहा था, तो एक बंदे पे कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जो हमारा एवरेज होता है वो एक बंदे के बराबर का एवरेज होता है। तो हमने निकाल लिया 0.9। अब सिंपली क्योंकि 0.9 हमारे में कम था तो हमने वापस ऐड करके 53.05 कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व दोनों तरीकों से। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि भाई एक बैट्समैन है बढ़िया सा, खेलता भी बढ़िया है, हालांकि एवरेज तो खैर एवरेज ही है उसका। एवरेज स्कोर उसने करा है 21.75 हर एक इनिंग में अपनी। ठीक है, अब 3 इनिंग उसने बढ़िया वाली खेली है, 281 रन बना दिए एकदम हाईएस्ट रन एवर, फिर बना दिए 126 रन, फिर थोड़ा डाउन हो गया 37 रन, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अब जो है ना 3 जब उसने ये खेल लिए मैच, अब उसकी नई एवरेज ऑब्वियसली आएगी। अब जो नई एवरेज है ना वो पुरानी एवरेज से सुधर गई है, दिख ही रहा है हमें इतने बेहतरीन रन बना रहा है वो। कितनी सुधर गई वो भी, 1.25 सीधा ऐड हो गई है। तो नई एवरेज सबसे पहले तो कितनी हो गई है, 21.75 प्लस 1.25, 23। ये हो गई नई एवरेज, जबकि पुरानी एवरेज थी 21.75। अब हमें पहले तो बताना है कि भैया उसने टोटल मैच कितने खेले और टोटल स्कोर उसने कितना करा। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करने को। मान लेते हैं कि पहले भाई बंदे ने एक्स मैच खेले थे, एक्स मैचेस प्लेड, तो यानी कि क्या हो गया उसका टोटल स्कोर, टोटल स्कोर वास 23x। इन 3 इनिंग्स से पहले बंदे का टोटल स्कोर था 23x, सॉरी 21.75x। 23 तो नया स्कोर है ना हमारा, नया एवरेज है, पुराना लेंगे हम 21.75x। अब बताते हैं हम कि अब नया टोटल स्कोर क्या हुआ है। न्यू टोटल स्कोर इज इक्वल टू 23 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, वही एक्स में 3 मैच अब उसने ज्यादा खेल लिए थे, इसी चक्कर में उसका एवरेज तो बढ़ गया 23 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो नया टोटल स्कोर है 23 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू पुराना वाला स्कोर 21.75x प्लस ये तीनों इनिंग्स के रन, जो कि 281, 126 और 37 हैं। इनको कर देंगे हम ऐड। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो x की टर्म्स को इकट्ठा कर लो और दूसरी तरफ बाकी सब फेंक दो। तो 23x माइनस 21.75x हमें मालूम है 1.25 होता है। 1.25x इज इक्वल टू 281 प्लस 126 प्लस 37 प्लस यहाँ अपना हो गया 23 इंटू 3 माइनस 69। देखते हैं चलिए, 1.25x इज इक्वल टू 281
प्लस 126 प्लस 37 माइनस 69, ये आया हमारे सामने रिजल्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ इसमें कि सबसे पहले तो इसको देखिए, 69 में से 37 आराम से जा रहा है, तो ये जो हमें मिल जाएगा -32। ठीक, अब -32 को मैं इसमें से उड़ा दूं 281 में से। मान लीजिए अगर ये होता -31 तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 250। अब एक और माइनस कर दो तो आ गया 249 प्लस 126। ठीक है, 49 प्लस 26 को हम इस तरह दे सकते हैं 50 प्लस 25, एक उधर बढ़ा दिया एक इधर, 50 एक इधर घटा दिया, 50 प्लस 25 यानी 75, और 2 प्लस 1 3। तो हमारा सम हो गया 375 विच इज इक्वल टू 1.25x। यानी कि अब हमारे टोटल मैचेस कितने हो गए, x इज इक्वल टू 375 डिवाइड बाय 1.25। ये पॉइंट उड़ा के यहाँ हम ले आएंगे 100, 125 को 375 से सीधा सीधा दिख रहा है हमें, हो जाएगा डिवाइड, विच विल कम 3। यानी कि टोटल मैचेस हो गए 300। अभी हमें टोटल मैचेस मिल गए। एक और चीज पर अभी रह रही है, क्या रह रही है, टोटल स्कोर बताना बिफोर दीज इनिंग्स। चलिए वो भी बता देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना हो गई। कैसे निकलेगा हमारा टोटल स्कोर, यहाँ हमने लिखी रहेगा टोटल स्कोर वाज 21.75x। बस इधर ही जो x को 300 से रिप्लेस कर दो, 21.75 इंटू 300। यहाँ इधर हमने पॉइंट उड़ाया तो इधर दोनों जीरो उड़ गई। बस अब 2175 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2175 इंटू 3। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो 75 इंटू 3 225 होता है, तो यहाँ हमने लिखा 25, एक कैरी गया, ये 2 कैरी हो गया यहाँ पर, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5, यहाँ हो गया हमारा 6। तो आंसर आ गया हमारा 6525 टोटल रन स्कोर्ड बाय दी आवर प्लेयर बिफोर दीज 3 इनिंग्स। तो एकदम आसान से ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन ये वाला, जिसमें बता रहा है कि भाई एक हॉस्टल है, उसमें छोटा सा हॉस्टल है, ज़्यादा नहीं, 35 बंदे रहते हैं उसमें। तो अपने ठीक है भैया 35 स्टूडेंट्स हो गए। अब क्या हुआ कि भाई हॉस्टल की हो रही है तरक्की, 7 नए बच्चे आ गए उसमें, पर इस चक्कर में उसका एक्सपेंस बढ़ गया 42 रुपये से। चलो कोई नहीं, पर एक और बात बता रहा है कि एक फायदा जरूर हुआ हॉस्टल का। क्या हुआ कि भाई जो उसका एवरेज एक्सपेंस पर स्टूडेंट पड़ रहा था ना, वो 1 रुपये से घट गया है अब। तो 3 बातें हमें पता चलती हैं कि भाई सबसे पहले तो हॉस्टल में ओरिजिनली थे 35 स्टूडेंट्स। ठीक, अब पर स्टूडेंट कर लेता हुआ हॉस्टल कुछ मान लो x, तो टोटल एक्सपेंस जो इसका पहले हो रहा था वो हो रहा था 35x। अब जो ये 7 नए बंदे आए हैं ना, इस चक्कर में इस हॉस्टल का एक्सपेंस बढ़ गया है 42 रुपये से। पर अब अच्छी बात क्या हुई कि भाई 1 रुपया पर हेड घट गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो नए बच्चे हैं यानी कि 42 बंदे, उनमें से अब उनका एवरेज एक्सपेंस होएगा x माइनस 1। तो हमारा मतलब ये हुआ कि भाई जो नया एक्सपेंस है उसको या तो ऐसे कह लो कि भाई पहले 35x हो रहा था, अब 42 ज्यादा खर्चा हो रहा है उसमें, या ऐसे कह लो कि भाई अब टोटल 42 बंदे हैं और अगर पहले एवरेज x खर्चा हो रहा था तो अब x माइनस 1 खर्चा हो रहा है। दोनों तरीके हमारे सामने है टोटल निकालने के, यानी कि दोनों ही का रिजल्ट बराबर आना चाहिए, इसलिए हमने इक्वल कर दिया। तो बस अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 35x प्लस 42 इज इक्वल टू 42x माइनस 42। ठीक है, अब x को ले लेते हैं एक साइड में, 7x इज इक्वल टू 42 प्लस 42 यानी कि 84। अब इससे हमें पता चल गया कि भाई x तो है हमारा 12, क्योंकि 7 इंटू 12 होता है 84। अब जैसे ही हमें पता चला कि x 12 है, तो हमें पता चल गया कि ओरिजिनल एक्सपेंस कितना आ रहा था, 35 इंटू 12, जो कि लिखा जा सकता है 70 इंटू 6 यानी कि ₹420, 420 ही कर रहा था ये हॉस्टल।
अब क्या कर रहा है इसमें 420 अगर पहले कर रहा था ये, तो अब 42 रुपए का और ऐसे खर्चा करना पड़ रहा है। अब इसका टोटल खर्चा हो गया 462 रुपीज। ये तो हो गया हमारा न्यू एक्सपेंस और ये हो गया हमारा पुराना एक्सपेंस। तो क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछ रहे, नया पुराना अगला पिछला हम सब बता देंगे। तो इसके साथ हो गया हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त। तो दोस्तों इसके साथ हमारी आज की क्लास हो गई कंक्लूड। और जाते जाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।